शोषण ना हो, ना कोई हेरेसमेंट हो, ना डिस्क्रिमिनेशन हो। इस वजह से एक कानून लाया गया था संसद से, जिसको ब्राह्मणों ने, ठाकरों ने, ब्राह्मण इन मानसिकताओं ने, जो आपराधिक मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, इन लोगों ने उसका विरोध करके उसको रोक लगवा दिया सुप्रीम कोर्ट से। हम उस रोक को दोबारा बहाल करने के लिए आंदोलन कराएंगे। जैसे कि आप ओबीसी को साथ में लेके चल रहे हैं, पूरे देश में चल रहा है ओबीसी को लेकर। जी जी। यदि कोई मुकदमा कायम होता है जी SC/ST एक्ट का, तो क्या ओबीसी को वो धाराएं नहीं लगती है क्या, कि जनरल वालों को लगती है? आप एक बात समझते नहीं। आप एक बात बताइए, अपराध जातिगत होता है, अपराध जातिगत होता है, गरीबी जातिगत होती है, किसी की जात का समझ को उसको दबा दिया जाता है, तो कानून कैसा बनेगा? जात को सुरक्षा के लिए ही बनेगा ना। या आप किसी को भी ये कैसे कह सकते हैं आपके ओबीसी के लिए या किसी के लिए? ये अपराधियों के खिलाफ है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। अगर कोई व्यक्ति समाज का विशेष का अगर उस मानसिकता का है तो उसके लिए, इस समाज के लिए नहीं। आप भी ब्राह्मण हो, अगर आप अपराध नहीं करोगे तो आप कैसे फंसोगे? आप एक बात, चाहे वो दिल्ली की सड़कें हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश फतेहपुर की सड़कें हों, और चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर हो, हर जगह यूजीसी को लेकर प्रदर्शन तेज हो रहा है। यदि यूजीसी की बात की जाए तो इसकी चिंगारी लगातार बढ़ती जा रही है। छात्र सड़क पर आ रहे हैं, क्योंकि यदि जातिवाद की बात की जाए, उत्पीड़न की बात की जाए, तो कई छात्रों ने अपनी शहादत दी है और कई छात्र अपनी जान गंवा बैठे हैं। उसके बाद ये यूजीसी बिल आया है, लेकिन इसके आने के बाद जो जातिवादी मानसिकता के, मनुवादी मानसिकता वाले छात्र हैं, सवर्ण जाति के लोग हैं, वो तांडव कर रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का भी जातिवादी रूप सामने आ गया है और उसने स्टे लगा दी इस बिल पर। इसी को लेकर अब देश भर के छात्र, जो ओबीसी SC/ST के छात्र हैं, जो न्याय चाहते हैं, जिनके मन में न्याय पाने की उम्मीद है, जिन्हें कुछ कर गुजरने की उम्मीद है, वो लोग अब छात्र सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, दिल्ली का वीडियो है और दिल्ली की सड़कों पर छात्र बाहर निकल पड़े हैं। प्रदर्शन हर जगह हो रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो या फिर पटना हो। हर जगह छात्रों के प्रदर्शन की आवाज़ कानों में गूंज रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वीडियो किस तरह से, इस वीडियो में छात्र सड़क पर आ गए हैं और ये पोस्ट कर रहे हैं। हंसराज मीना ये लिख रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय सहित देश भर के छात्र यूजीसी इक्वलिटी रेगुलेशन 2026 को लागू करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ ठोस शिकायत निवारण तंत्र और समानता सुनिश्चित करते हैं। सामाजिक न्याय को कमज़ोर नहीं, मजबूत करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं ये वीडियो। वहीं दूसरा वीडियो छतरपुर का है, जिसमें छात्र बता रहे हैं कि आखिर यूजीसी लागू करने से क्या होगा और क्यों किया गया है। समर्थन में कलेक्ट्रेट के बाहर पत्रकारों से बातचीत की और वो क्या कह रहे हैं पत्रकारों से बातचीत करते हुए। तो आइए देखते हैं यह वीडियो। धन्यवाद। यूजीसी लागू करो, यूजीसी यूजीसी एक अधिनियम है, यूजीसी यूनियन ग्रांट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके 1956 में बना था। इसके बाद 2012 में इसके रूल्स आए थे। इसके बाद अभी रोहित वेमुला की मौत हो गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसकी मां ने केस लगाया था कि जातिगत शोषण की वजह से मेरा बेटा मारा गया है, उसकी हत्या हुई है, आत्महत्या नहीं हुई है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि आप तत्काल संस्थाओं में, उच्च शिक्षित संस्थाओं में आप तत्काल ऐसा कानून बनाइए जिससे छोटे वर्ग के छात्रों के साथ न्याय हो और उनके साथ कोई जातिगत शोषण ना हो, ना कोई हेरेसमेंट हो, ना डिस्क्रिमिनेशन हो। इस वजह से एक कानून लाया गया था संसद से, जिसको
ब्राह्मणों ने, ठाकरों ने, ब्राह्मण, इन मानसिकताओं ने, जो आपराधिक मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, इन लोगों ने उसका विरोध करके उसको रोक लगवा दिया सुप्रीम कोर्ट से। हम उस रोक को दोबारा बहाल करने के लिए आंदोलन कराएंगे। जैसे कि आप ओबीसी को साथ में लेके चल रहे हैं, पूरे देश में चल रहा है ओबीसी को लेकर। जी जी। यदि कोई मुकदमा कायम होता है जी SC/ST एक्ट का, तो क्या ओबीसी को वो धाराएं नहीं लगती है क्या, कि जनरल वालों को लगती है? आप एक बात समझते नहीं। आप एक बात बताइए, अपराध जातिगत होता है, अपराध जातिगत होता है, गरीबी जातिगत होती है, किसी की जात का समझ को उसको दबा दिया जाता है, तो कानून कैसा बनेगा? जात को सुरक्षा के लिए ही बनेगा ना। या आप किसी को भी ये कैसे कह सकते हैं आपके ओबीसी के लिए या किसी के लिए? ये अपराधियों के खिलाफ है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। अगर कोई व्यक्ति समाज का विशेष का अगर उस मानसिकता का है तो उसके लिए, इस समाज के लिए नहीं। आप भी ब्राह्मण हो, अगर आप अपराध नहीं करोगे तो आप कैसे फंसोगे? आप एक बात बताइए। लेकिन इस तरीके चुनावी, आप एक बात सुनिए, चुनाव को लेकर सबको चल रहा हो, अरे ऐसा कुछ फंडिंग चल रही हो, एक कुछ नहीं। अगर ऐसा है तो इस कानून से हमारे समाज के लोगों को राहत मिली है और मिलेगी। अगर ये लागू हुआ तो हमारी संस्थाओं में उच्च शिक्षा, क्या लाभ मिलेगा आप लोग? इसमें उच्च संस्थाओं में ये लाभ मिलेगा कि जो सबसे पहले तो ये बात होता है कि प्रोफेसर लोग होते हैं, जो वहाँ के टीचर लोग हैं, वे सबसे ज्यादा इस बात से जातिगत कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्योंकि उनको नंबर भी कम देते हैं। उनके ऊपर कई छात्र रैगिंग भी करते हैं, उनके ऊपर कई अपशब्द बोलते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो अधिकारी भी हैं। हाँ, तो वो कैसे अधिकारी बनेगा सर आपके? अब आप देखिए ना, 50% से ज्यादा इसमें मनुवाद 10% जनरल तो आरक्षण भी तो दे रहा है, आरक्षण भी तो दे रहा है। हम लोग 85% हम लोग टैक्स देते हैं, 85% टैक्स दे रहे हैं। 50% आपकी संख्या है देश में अधिकारियों की, आप कह रहे हैं आरक्षण आप घर से देते हैं क्या? नहीं, यदि देखा जाए ओबीसी और SC/ST के लोगों को मिलाया जाए तो इनकी संख्या अधिक है ना कि जनरल की। आप फिर आरक्षण को लेके लोगों को छूट क्यों दे रहे हैं? कैसा छूट? आप थोड़ा समझाइए। ओबीसी और SC/ST का यदि आंकड़ा देखा जाए तो जनरल के लोग इतने नहीं है, ठीक है जी जी, भले उच्च पदों पे हैं, उनको आरक्षण भी नहीं है, अपनी शिक्षा ग्रहण करके वो इतने आगे बढ़े हैं। सुनिए, इसके बाद मेरिट की बात कर रहे हैं, आप मेरिट की बात कर रहे हैं। मिश्रा जी ने पेपर दिया, द्विवेदी जी ने पेपर जांचा, त्रिवेदी जी ने पेपर बनाया और चतुर्वेदी जी ने रिजल्ट बनाया। मेरिट किसने बनाई? ब्राह्मणों ने। किसकी है मेरिट? जो बनाएगा उसी की मेरिट है। हम लोग कहाँ से आएंगे? हमारा कौन है वहाँ संस्थाओं में? मैंने कोई अधिकारी आपके समाज के लोग नहीं है, वो एकदम मेरिट फर्जी है इस देश में। नहीं तो इस देश के आगे आपने देखा जितना हरिजन एक्ट अभी तक चलता था, सबसे ज्यादा लगाया गया किन पर लगाया गया? सवर्णों पर या ओबीसी पर? अपराधियों पर। अपराधी किसमें सबसे ज्यादा आंकड़े किसमें पाए गए? ओबीसी में? इसका मुझे कोई पता नहीं, जो अपराध करेगा उसके ऊपर लगेंगे। ये बताइए, आप आज किस लिए यहाँ पे आए? हम इसलिए आए हैं कि राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन कलेक्ट्रेट में देने आए हैं। हम सभी छात्र हैं ईजीसी के उसमें। हाँ, ईजीसी के समर्थन में। कहाँ से लगी है? रोक सुप्रीम कोर्ट से लगी है। तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएंगे आप लोग? बिल्कुल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बच्चा कहाँ है? न्यायपालिका मनुपालिका बन चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, ब्रह्मवादी सोच के हैं, मनुवादी सोच के हैं। मैं बिल्कुल। फैसला किसने दिया था सुप्रीम कोर्ट में? ये फैसला किस जज ने? जज ने दिया था सूर्यकांत जी ने, जो ब्राह्मण है। केवल एक ही लोग? नहीं, दो लोग समिति, शायद उनका नाम नहीं है। 2 लोगों की बेंच बैठी थी, दोनों लोगों ने दिया था।